हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट हब। सो अभी तक हम मैनेजमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंस, नेचर एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो अभी तक जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार पहले उसको चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें हमने कवर कर ली है। ऑल राइट, सो टुडेज टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं? So management is defined as a dynamic and continuous process consisting of several interrelated elements. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक डायनेमिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें इंटररिलेटेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। दीज एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस आर नोन एज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें सबसे पहले सजेस्ट किए थे ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑल राइट, सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर एफ, पी, ओ एंड ट्रिपल सी। सो हेयर एफ स्टैंड्स फॉर फोरकास्टिंग, एफ स्टैंड्स फॉर फोरकास्टिंग, पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O stands for organizing, C stands for commanding, C stands for coordinating and last one stands for controlling. So Henry Fayol के according functions of management हैं forecasting, planning, organizing, commanding, coordinating and controlling, ठीक है। According to Luther Gulick, Luther सर के according जो है planning, organizing, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। सो इन्होंने दो नई चीज़ें बताई हैं, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है। तो लूथर सर के अकॉर्डिंग ये थी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू हैरल्ड न्यूट्स, हैरल्ड सर के अकॉर्डिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। जॉर्ज टेरी सर के अकॉर्डिंग जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्वेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन्होंने भी एक अलग फंक्शन बताया है, ठीक है। एंड लास्टली अकॉर्डिंग टू आर.सी. डेविस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्होंने सिर्फ 3 फंक्शंस बताए हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताए हैं। सो अब आ जाते हैं मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो हमें पढ़ने हैं। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बस यही 5 फंक्शंस हमको पढ़ने हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो इनके बारे में हम अलग से एक एक करके पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल इनके बारे में कुछ कुछ बातें जान लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना, ये तो हमको पता ही है। प्लानिंग सबसे पहला फॉरमोस्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, ठीक है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लानिंग में हम एडवांस में ही तो डिसाइड करते हैं ना, फोरकास्ट करते हैं हम पहले से कि हमको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है ना। तो उसके लिए हम फोरकास्ट करते हैं, पहले से ही प्लानिंग करने लग जाते हैं, है ना। हमें अगर किसी ट्रिप पर जाना है तो हम पहले से ही प्लान करने लग जाते हैं कि हमको क्या करना है, वहाँ जाके कैसे करना है, हमको कैसे जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से कपड़े लेने हैं, क्या खाना है ना। तो हम सब पहले से ही प्लानिंग करने लग जाते हैं। तो वैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग करते हैं, बजट के बारे में प्लान करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में प्लान करते हैं, है ना। तो यही होता है हमारा प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो उसी को ही हम प्लानिंग कहते हैं। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है?
Organizing involves bringing together the manpower, material, resources for the achievement of objectives in the organization. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग? ऑर्गेनाइज करते हैं मैन पावर को, मटेरियल को, रिसोर्सेज को, ठीक है, एक जगह प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे प्रोसीजर को फॉलो करना है, कैसे हमें ऑर्गेनाइज करना है, हमारी रॉ मटेरियल, हमारी मशीनरी, हमारे मैन पावर को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं, जो सेम एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम ग्रुप कर देंगे एक साथ, है ना, टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको एक बार चेकआउट कर लेना, आपको ये दोनों टर्म्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो आवर नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। स्टाफिंग इज टू फाइंड राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, स्टाफिंग इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ पर्सन्स हु आर प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फॉर द जॉब। हमें ऐसे पर्सन्स को रिक्रूट करना है, हायर करना है जो कि प्रॉपर फिट हो हमारी जॉब प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो दैट इज नोन एज स्टाफिंग। सो द नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो डायरेक्टिंग इज व्हाट? डायरेक्टिंग इज मोटिवेटिंग द मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। डायरेक्टिंग मीन्स क्या है? डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे से और गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर सकें, है ना। उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करवाना, सुपरवाइज करना, इसी को हम डायरेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टर्म इज कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग इज व्हाट? कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट and controlling is the process that guides activity towards some predetermined goals. The purpose of controlling is to ensure that activities proceed as per plan. Controlling का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, चेक करना कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर एज पर प्लान चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अगर किसी भी एक्टिविटी में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो एक कंट्रोल मेजर अडॉप्ट करना उनको सही करने के लिए, उनके अगेंस्ट एक करेक्टिव एक्शन लेना ताकि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो एज पर प्लान चलती रहें, इसी को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, उसी को ही कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं इन सब के बारे में। इन सब को तो ब्रीफली हम एक एक करके बाद में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल कुछ मेन पॉइंट्स इनके बारे में और जान लेते हैं ताकि हमें इनके बारे में कुछ और समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इन फंक्शंस के ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। सारे पॉइंट्स मैंने एक टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं ताकि हमें लर्न करने में और समझने में ईजी हो। ठीक है, तो इनको एक एक करके एक बार देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग का काम क्या है? टू कलेक्ट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा टू क्लासीफाई एंड टू एनालाइज देम। ठीक है, प्लानिंग का काम क्या है? प्लानिंग का काम है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना एंड फिर उसको एनालाइज करना, चेक करना। ऑलराइट, सेकंड इज टू डिफाइन एंड टू क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेट पॉलिसीज फ्रेम करना, टू अप्रूव बजट प्लानिंग करना। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के कुछ पॉइंट्स हैं: डिटरमाइन एंड डिफाइन एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना, असाइनिंग द एक्टिविटीज़ को असाइन करना टू डिफरेंट वर्कर्स, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, और जो एक जैसी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक साथ ग्रुप करना ताकि हमें ईजी हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में हम सारे काम अपने कर सकें। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल्स। ऑलराइट, स्टाफिंग इज, हमने पहले पढ़ा है, स्टाफिंग इज सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना जो एक प्रॉपर फिट हो हमारी जॉब प्रोफाइल के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, उनको प्रमोशन करना, उनका ट्रांसफर करना और उनका डेवलपमेंट करना। सो नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स गाइडिंग, लीडिंग सबऑर्डिनेट्स, इंस्पायरिंग दैम, मोटिवेटिंग दैम, सुपरवाइजिंग दैम। ठीक है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइडेंस प्रोवाइड करना, वर्कर्स को इंस्पायर करना ताकि वो और अच्छे से काम कर सके, उनको मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना कि काम परफेक्टली हो रहा है कि नहीं, है ना। तो डायरेक्टिंग का मीन्स है एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स
determine standards, measure performance, compare performance and then take corrective action. कंट्रोलिंग मीन्स जो हमारी ये सारी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको कंट्रोल करना, एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना, ठीक है, फिर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना एंड देन उस परफॉर्मेंस को कंपेयर करना एज पर द सेट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और अगर कोई कमी नज़र आ रही है हमारी परफॉर्मेंस में तो करेक्टिव एक्शन लेना, करेक्टिव मेजर लेना. ऑल राइट, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना इन सभी को. वैसे मैंने सारे बता दिए हैं अच्छे से, पर फिर भी आप सबके बारे में पढ़ लेना एक बार, है ना. ऑल राइट, तो इसी के साथ ही हमारा आज का टारगेट पूरा होता है. आज हमने समझा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. आई होप ये टॉपिक आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. ओके, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टॉपिक्स. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.